मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वह देश देश क्या है जिसमें लेते हैं जन्म शहीद नहीं, वह खाक जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं, मर मिटने की उम्मीद नहीं। वह माँ बेकार सपूती है जिसने कायर सुध जाया है, वह पूत पूत क्या है जिसने माता का दूध लजाया है, माता का दूध लजाया है। सुख पाया तो इतरा जाना, सुख पाया तो इतरा जाना, दुख पाया तो भूला जाना, यह भी क्या कोई जीवन है। पैदा होना फिर मर जाना, पैदा होना फिर मर जाना। पैदा हो तो ऐसे हो जैसे जोरावर बलवान हुआ, मरना हो तो ऐसे हो जैसे फतेह सिंह कुर्बान हुआ, जैसे फतेह सिंह कुर्बान हुआ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते कि हम यहाँ पर वीर वाले दिवस जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं उनकी छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को औरंगजेब ने पकड़ लिया था तो उनसे एक बात कही गई थी कि आप मुस्लिम धर्म अपना लो, आपको हम छोड़ देंगे, मगर वह नहीं माने। वो अपनी बात पर इतने अटल थे, मतलब कुछ वैसा मानो देश के लिए बहुत उनकी भावना थी, उन्होंने मना कर दिया। छूटते ही उनसे कह दिया नहीं, हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। और फिर उन्हें अगले दिन नवाब वजीर खान की कचहरी में उपस्थित करा गया और फिर उनसे एक बार फिर कहा गया कि आप मुस्लिम धर्म अपना लो और आप जो मांगोगे हम आपको वो देंगे, मगर फिर भी उन्होंने मना कर दिया। फिर कुछ समय बाद वहाँ जितने भी नवाब खड़े थे उन्होंने उस बात का फायदा उठाते हुए एक फतवा जारी कर दिया, मतलब एक पत्र जारी कर दिया। उसमें लिखा था कि ये दोनों बच्चे हमसे बगावत कर रहे थे, इसीलिए इन्हें हम जिंदा ही दीवार में चिनवा देंगे। अगले दिन उन्हें खड़ा करा गया और उनकी चारों तरफ से दीवार जब बनाई जा रही थी तो बड़े वाले की आंख में, जो जोरावर सिंह था उसकी आंख में आंसू आते हैं। तो छोटा भाई कहता है कि आपके भैया आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं, आप मौत से डर रहे हो क्या? तो वो जोरावर सिंह कहता है नहीं, कि मैं ये सोच रहा हूँ मैं इस दुनिया में आपसे पहले आया, हर चीज में मैं आपसे आगे था, मगर जब आज देश की बात आई है तो आपकी बलिदानी पहले हो रही है। इसी बात को फिर जब सीने तक दीवार आ गई उनकी, फिर औरंगजेब ने एक बार फिर पूछा कि आप धर्म परिवर्तित करना चाहो तो अब भी कर लो, आपको हम बख्श देंगे, मगर वो नहीं माने। वो इतने अटल थे अपनी बात पर, उन्होंने धर्म परिवर्तित नहीं करा। और फिर जब पूरी दीवार हो गई, थोड़ी देर बाद जब दीवार तोड़ी गई तो उन दोनों भैया का मृत शरीर मिला। इसी उपलक्ष्य में मैं अपनी वाणी को काम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्रूर मुगल शासकों का प्रचार चल रहा था। उन्होंने हमारे दो शहीदजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए कहा, उन्हें मुसलमान बनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को ना बदला ना डरे। ऐसे शहीदजादे दीवार में चिनवा दिए गए थे। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्यगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जैसा कि आप सबको पूर्व विदित है, आज वीर बाल दिवस मनाने के लिए एकत्रित है। उसके उपलक्ष्य में एक कविता सुनाना चाहूंगी। खाके कुरान ए पाक की कसमें, खाके कुरान ए पाक की कसमें कैसा काम कर गए, कैसा काम कर गए। इस्लाम के तकरार, इस्लाम की तकरार गुरु गोविंद सिंह जी से किया था तकरार, गुरु गोविंद सिंह जी से किया था तकरार। खाली आनंद। आप सभी को पुरस्कृत है। आज हम गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाने के लिए कहते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को बिहार के पटना शहर में हुआ था। गुरु गोविंद के पिता का नाम तेग बहादुर तथा माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह धार्मिक गुरु खालसा के गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें अंतिम गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर सन। इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्यगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जैसा कि आप सभी को पूर्ण विदित है कि आज हम वीर बाल दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं आज आप सभी को एक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। शुरुआत हुई आनंद
पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। गुरु गोविंद सिंह के सभी पुत्रों का नाम बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने 3 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी का नाम माता जीतो था, जिनके 3 पुत्र जुझार सिंह, जोरावर सिंह व फतेह सिंह थे। उनकी दूसरी पत्नी माता सुंदरी थी, जिनके पुत्र का नाम अजीत सिंह था। उनकी तीसरी पत्नी का नाम माता साहिब देवन था, जिनसे कोई संतान नहीं थी। गुरु गोविंद सिंह ने अपने सभी पुत्रों को मुगल की सेना से युद्ध करते हुए बलिदान कर दिया था। अजीत सिंह और जुझार सिंह बहुत ही बहादुर योद्धा थे। अजीत सिंह और जुझार सिंह ने अपने 40 सिख योद्धाओं के साथ मुगलों से डटकर सामना किया, लेकिन अंत में वह गुरु गोविंद सिंह तो बच गए, लेकिन जुझार सिंह और अजीत सिंह की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के बाद वह सरसा नदी पार करते हुए अपने परिवार से बिछड़ गए। तब जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनके साथ उनकी माता गुजरी और उनकी पत्नी जीतो भी थी। तब मुगल की सेनाओं ने उन्हें पकड़ लिया और वह उन्हें सरहिंद के नवाब के पास ले गए। सरहिंद के नवाब ने उनसे उनका धर्म परिवर्तन करने को कहा। धर्म परिवर्तन न करने की वजह से उन्हें दीवार में जिंदा चुनवाने का आदेश दिया गया। तब उनको जिंदा चुनवा दिया गया और उनकी माता गुजरी की भी बलिदान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं उसी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर सिंह था। इनके पिताजी सिखों के 9वें गुरु थे और ये 10वें गुरु थे। इनकी माता का नाम गुजरी देवी था और इनके पुत्रों का नाम अजीत सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह था। और इनका प्रसिद्ध कारण यह था कि सिखों के 10वें गुरु थे और इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1760 ईस्वी को हुई। अपने बारे में बताने का रहेंगे उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य आचार्य गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, जुझार सिंह। मैं उनके पुत्र फतेह सिंह के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। फतेह सिंह का जन्म 25 फरवरी 1699 को फाल्गुन मास में हुआ था। गुरु गोविंद राय के सबसे छोटे पुत्र का जन्म गुरु गोविंद सिंह की पहली पत्नी जीतो से आनंदपुर हुआ था। गुरु गोविंद सिंह एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ा, इसलिए तो मैं गुरु गोविंद सिंह कह रहा हूँ। जय जवान। उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य आचार्यगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जैसा कि आप सभी को पूर्वित है कि आज हम वीर बालक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे देश में अनेक पंथ हुए हैं, उनमें से सिख पंथ सबसे सर्वोपरि रहा है। सिख पंथ के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म सन 1666 को हुआ था। इनकी माता गुजरी जी तथा पिता सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी हैं। वही तेग बहादुर जी जिनके सामने मुगल बादशाह और औरंगजेब ने सिख धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल करने का प्रस्ताव रखा था, पर लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने सिख धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया। 9 साल की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु बने और सन 1699 के दिन बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी और अपना उत्तराधिकारी गुरु ग्रंथ साहिब जी को माना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। उपस्थित परमादरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जैसा कि आप सभी को पूर्ण विदित है कि आज हम बलिदान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में आप सभी को कुछ सुनाना चाहती हूँ। सिख पंथ के अंतिम गुरु व धर्म रक्षक दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म सन 1666 ईस्वी सन 1723 को हुआ था। इनके पिता का नाम तेग बहादुर जी था। गुरु तेग
एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जैसा कि आप सभी को पूर्व विदित है, आज हम वीर बाल दिवस के बारे में जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वीर बाल दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की माटी माटी पे तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इस देश की माटी माटी पे तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं, इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लघु से लिखना सीख लो। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लघु से लिखना सीख लो। कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा है, कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा है, कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा है। शहीद हुए जो वीर जवान, उनको नमन हमारा है, उनको नमन हमारा है। जहाजों को जो पलट दे उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को जो पलट दे उसे तूफान कहते हैं। तूफानों को जो रोक दे उसे नौजवान कहते हैं, उसे नौजवान कहते हैं। आज हिमालय की चोटी से हमने ये ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से हमने यह ललकारा है। दूर हटो दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा। भारत देश प्यारा हमारा, प्यारा भारत देश हमारा। हम सबको जान से प्यारा है, हम सबको जान से प्यारा है। शहीद हुए जो वीर जवान, उनको नमन हमारा है, उनको नमन हमारा है। जय हिंद, जय भारत। हम सभी को पूर्व विदित है कि आज हम फतेह सिंह और जोरावर सिंह के बलिदान के अवसर पर ये दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। फतेह सिंह और जोरावर सिंह, फतेह सिंह की आयु केवल 5 वर्ष और 10 माह की थी और जोरावर सिंह इनके बड़े भाई थे, तो इनकी आयु 7 वर्ष और कुछ स्थानों पर 8 वर्ष भी कही जाती है। इनकी निश्चित नहीं थी, इसलिए 7, 8 वर्ष और 11 माह ये जोरावर सिंह की आयु थी। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो आनंदपुर में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिछड़ गया था। उनके 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह को उनकी भेंट हो गई उनसे, लेकिन उनकी उनकी माता गुजरी देवी, गुरु गोविंद सिंह जी की माता और उनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह, ये लोग इनसे बिछड़ गए। तो फिर ये कुछ समय बाद नदी, पहाड़ों आदि को पार करके ये एक नगर में पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद इनको एक गंगू नामक ब्राह्मण से फतेह सिंह, गुजरी देवी और जोरावर सिंह से भेंट हुई थी। वो गंगू नामक ब्राह्मण 20 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह का रसोइया रह चुका था। तो जब वो उनसे मिला तो उसने आग्रह किया कि आप हमारे घर आ जाइए, क्योंकि उनके पास में रहने का स्थान नहीं था, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। तो गुजरी देवी ने उन पर विश्वास करके वो उनके साथ चली गई। तो थोड़ी देर बाद उसकी रात्रि हुई, तो उसमें उनके पास कुछ सामान था। गुजरी देवी जो थी उनके पास एक सामान में कुछ सोने की मोहरें रखी हुई थी। तो वो जो गंगू नामक जो ब्राह्मण था वो उन सोने की मोहरों को लेकर ललचा गया, मतलब उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। तो फिर उसने रात्रि में वो मोहरें चुरा ली और अपने पास रख ली। तो थोड़ी देर बाद उसने क्या सोचा कि इनको, क्योंकि सरदार थे ना और उस समय मुगल काल चल रहा था, तो अगर वो आप सभी को पूर्व है कि आज हम गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, इनकी माता का नाम गुजरी देवी था। इनका जन्म बिहार पटना शहर में हुआ था। इनके बचपन का नाम गुरु गोविंद राय था। इन्होंने अपने 5 साल बाबा कृपाल चंद्र को देखते देखते बिताए। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों के बलिदान दिवस को वीरबाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 26 दिसंबर को आता है। यह निर्णय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2021 को लिया था। 22 दिसंबर सन 2022 को इसे पहली बार मनाया जाएगा। इसी दिन 1704 ईस्वी को दोनों छोटे साहिबजादों का बलिदान हुआ था। बंदी बनाने के बाद जब दोनों साहिबजादों को मुगल शासक औरंगजेब द्वारा इस्लाम कबूल लेने को कहा गया, तो
तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। इसी कारण औरंगजेब ने उन्हें जिंदा दीवान में चिनवा देने का आदेश दे दिया। जब वह दीवान में चिनवाए जा रहे थे तो वो जपजी साहिब का जाप कर रहे थे। उस वक्त उन दोनों साहिबजादों की आयु मात्र 7 वर्ष और 6 वर्ष थी, जिसमें जोरावर सिंह 7 वर्ष के तथा फतेह सिंह 6 वर्ष के थे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। वही देश के लिए शहीद हो गए। मैं किसी एक भैया बहन से पूछना चाहूंगा, उनके चारों पुत्रों के क्या नाम थे? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनके नामों को देख करके इनका अर्थ लगा सकते हैं क्या हुआ? एक सोचने की बात है। अजीत का अर्थ होता है जिसको जीता ना जा सके। अब जिसको जीता ना जा सके उसको वैसे ही हम सब मान सकते हैं, है ना, सब शक्तिमान मान सकते हैं। जुझार सिंह, जिसमें लड़ने की क्षमता हो, गिरकर उठने की क्षमता हो, बार बार प्रयत्न करने की क्षमता हो, ऐसा था जुझार सिंह। जोरावर सिंह एक स्किल डेवलपिंग स्टूडेंट, यानी कि हम जब क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों का स्किल विकसित कर रहे हैं, एक बोलने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। इस मंच के माध्यम से आपको एक माध्यम दे रहे हैं कि हम कुशल वक्ता बने, अच्छे बोलने वाले बने, अच्छे शिक्षार्थी बने, अच्छे देश के नागरिक बने। अगर हमारे अंदर जोर नहीं है, यानी कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हम कैपेबिलिटी नहीं हो सकते, तो हमारा जीवन निरर्थक है। तो हमारे अंदर जोरावर का भी गुण होना चाहिए। उसके बाद आए चौथे, और फतेह भैया उसी की होती है जो इन सब कामों में सर्वकर्मी होता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इन चारों के नाम हमारे कुछ सार्थक होते प्रतीत हो रहे हैं। एक मासिक की हुआ करता था बहुत पहले, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को मौका मानवता की खातिर जग में, ठोकर से करता दूर सदा जो भी बाधा आती मन में, जो भी बाधा आती मन में। तो ऐसे जोरावर सिंह, फतेह सिंह और अजीत सिंह और जुझार के ऊपर इस देश में अनेक बलिदान हुए। हकीकत राय का बलिदान धर्म के ऊपर हुआ था। त्रेता युग में भगवान राम ने भी जब लक्ष्मण की शक्ति लगी थी तब सुषेण वैद्य को लाया गया था और सुषेण वैद्य ने अपने राज धर्म की प्रतिज्ञा करते हुए इलाज करने से मना कर दिया था। 2-3 मिनट की वीडियो बना देना। भगवान राम ने भी कहा था कि जिस धर्म की खातिर राज गया और पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म की खातिर भाई छूटा, सीता माता का हरण हुआ, उस धर्म की खातिर भाई भी यदि जाता है तो बहने जाए, पर आन यही रघुवंशी की धर्म नहीं जाने। अर्थात धर्म के ऊपर कोई भी भारत की बराबरी नहीं कर सकता। और ये तो सिख धर्म की तो स्थापना ही हिंदू धर्म की रक्षा के हेतु हुई थी। इसी श्रृंखला में चलते चलते गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, जिनको आज हम याद कर रहे हैं, उनके 2 पुत्र जो युद्ध में मारे गए और 2 पुत्र जिनको धर्म परिवर्तन के लिए कहा भी गया, लेकिन उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने धर्म को परिवर्तन करना उचित नहीं समझा। जब उन पर यह बात पहुंचाई गई कि आप यदि मुसलमान बनना स्वीकार करें तो हम आपको जीवित छोड़ सकते हैं, तो उन दोनों पुत्रों ने जो जवाब दिया वह बहुत ही अति सुंदर था। उन्होंने कहा कि यदि धर्म परिवर्तन करने से हम यदि अमर हो जाए, हम मृत्यु को प्राप्त न हो,
और यदि हमें जब मरना ही है, धर्म परिवर्तन करके भी मरना है, तो क्यों न हम अपने ही धर्म में मरें। इसलिए हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। और ये कहते कहते दोनों छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे वह बलिदान हो गए। सभी साथियों और देश के भाई कर्णधार, प्यारे भाई बहन, गुरु परंपरा में गुरु नानक देव से लेकर और गुरु गोविंद सिंह यहाँ तक हमारे 10वें गुरु हुए हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु के पश्चात 11वें कोई गुरु नहीं हुए हैं। इसका कारण आप समझ रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह के परिवार का पूरा त्याग, समर्पण, बलिदान देश के लिए, इतनी बड़ी कुर्बानी शायद इतिहास में इस तरह की कोई घटना नहीं मिलती। उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर, दिल्ली के चांदनी चौक पर उनका बलिदान हुआ। चारों पुत्र, 2 पुत्र दीवार में चुनवा दिए गए, 2 पुत्र लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुए। लड़ते लड़ते उनको जब प्यास लगी तो अपने पिता गुरु गोविंद सिंह से उन्होंने पूछा कि पिताजी बहुत प्यास लगी है। तो पिताजी का क्या उत्तर था, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उन्होंने पानी नहीं दिया, उन्होंने कहा जो वीर पुत्र होते हैं वो अपनी प्यास शत्रु के लहू से बुझाया करते हैं। और फिर वो दोनों पुत्र युद्ध के मैदान में कूद पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए, बलिदान हो गए। ऐसे ही उनकी माता स्वयं अपने आप, पूरा परिवार देश और समाज के लिए समर्पित हो गया। तब उन्होंने कहा कि जो कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है, जो कष्ट मेरे परिवार ने झेला है, तो आने वाले समय में कोई इस कष्ट को ना झेले। इसलिए उन्होंने कहा कि सिखों का अब कोई 10वें गुरु के पश्चात 11वां गुरु नहीं होगा। और उन्होंने उसके लिए एक अलग परंपरा बनाई, जो गुरुओं की वाणी है, गुरुओं के उपदेश हैं, उसके लिए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसको कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। जिस प्रकार से हमारी रामायण, गीता ये धार्मिक पुस्तकें हैं, इसी प्रकार से सिखों की भी वो गुरुओं की वाणियां हैं, उपदेश हैं, उसमें वो उनकी धार्मिक पुस्तक है जिसको वो अपने गुरुद्वारा में रखते हैं, कपड़ा ऊपर से ढकते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इतना त्याग और बलिदान करने के बाद उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट नहीं दिया। ऐसा त्याग और समर्पण का उदाहरण अन्य समाज में दूसरा नहीं मिलता है। इसलिए उनके जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए। सबका सपना होता है मेरा बालक यशस्वी हो, वीर हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो। आप सब जो बालक हैं, आपके बारे में माताजी पिताजी ने ऐसा सपना देखा होगा। अब आपका जन्म हुआ, आपको पालना शुरू किया, लिखाना पढ़ाना शुरू किया, खिलाना शुरू किया, वस्त्र पहनाने शुरू किए। उन्होंने अपने सपने को साकार करना प्रारंभ कर दिया। अब आपको अच्छे से विद्यालय में भेजा। ऐसा सब जो सपना देखा था उन्होंने उसको साकार करना प्रारंभ किया अपने प्रयास से, अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर। आप विद्यालय आ गए, आपको बस्ता दिया गया, पुस्तकें दी गई और आपको कुछ व्यवस्थाएं बताई गई। आपको इतने बजे पहुंचना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे बैठना है, अच्छी बातें सीखनी है। और ये इन अच्छी बातों को सीखना क्यों है, इसका भी उद्देश्य निर्धारित किया गया। अच्छी बातें कौन सी हैं? अच्छी बातें वे हैं जो माताजी पिताजी के सपनों को पूरा करें, उनकी चिंता करें। शायद श्री गुरु गोविंद सिंह ने भी, वो भी क्योंकि पिताजी थे, उन्होंने भी ऐसा ही सपना देखा होगा, मेरे बालक भी यशस्वी बने, बलवान बने, वीर बने। उन्होंने बनाया, उनको लिखाना पढ़ाना भी प्रारंभ किया। लेकिन भैया बहनों, जैसी स्थिति
स्थिति आपके सामने है। आप जैसे चाहो वैसे बैठ सकते हो, जहां जाना चाहो जा सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के समय में या उनके बालकों के समय में ऐसी